इस वीडियो को हो सके तो आप पूरा देखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ही बात है। हम लोग बात करेंगे इनर कन्वर्सेशंस के बारे में, इसलिए मैंने बोला पूरा देखना। मालूम है अटेंशन स्पेन बहुत कम हो चुका है आजकल के टाइम में, बिकॉज रील्स, शॉर्ट्स, ये सब नॉन स्टॉप आते ही रहते हैं और हम लोग देखते रहते हैं विदाउट एनी पॉज। तो ब्रेन का एक वो लूप क्रिएट हो गया है कि जो भी देखना है जल्दी जल्दी देखो बस। उस चक्कर में हमारा जो फोकस करने का एक पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हो सके तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा इस वीडियो को देखो, बिकॉज इनर कन्वर्सेशंस ही एक्चुअल मुद्दा है। हमारे ग्रोथ को जो रोकता है वो हमारा इनर कन्वर्सेशन ही है, कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक जिस तरीके का कन्वर्सेशन करते हैं खुद से, किसी और से नहीं, किसी दूसरे शख्स से नहीं, खुद से, पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके, कि अरे यार पैसा कब आएगा, पैसा है ही नहीं, जॉब तो रेज्यूमे सबमिट किया है, इंटरव्यू के लिए कॉल आए बस, पता नहीं यार क्या होगा, बिजनेस में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, दुकान में कोई कस्टमर ही नहीं आता है, कब पैसा आएगा, क्या होगा, ये सब चिंता फ्यूचर को लेके कि कब होगा, कैसे होगा, या फिर पास्ट का चिंता। पास्ट का चिंता एज इन कि पास्ट में ऐसा हुआ था वापस ना हो जाए, पास्ट में उसने ऐसा किया, वापस से कोई दूसरा इंसान आके अगर मेरे साथ वापस से उसके जैसा कर दिया तो, ये सब डाउट क्रिएट होता है, हमारा दिमाग ही स्केप्टिकल हो जाता है काइंड ऑफ, जिसके वजह से हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट पे खुद का वाट लगाते हैं। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि ये जो सोच रहा है ये कौन है। आप तो पक्का नहीं हो, आप जो खुद के साथ बातें करते रहते हो, आप बात नहीं करते हो, कोई है जो आपके थ्रू बातें कर रहा है, और आप जब भी सोचते हो नहीं नहीं मुझे ना आगे बढ़ना है लाइफ में, नहीं नहीं आज से ही मैं एक कोई किताब पढ़ना शुरू करूँगा, आप किताब पढ़ने के लिए बैठते हो, इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू, किसी का फ़ोन आ जाएगा, कोई आपको बुला लेगा, क्या होता है, टूट गया फोकस, टूट गया, जैसे ही फोकस टूट गया आप छोड़ देते हो, बिकॉज वो चीज़ कंसिस्टेंटली तो आप करते नहीं आ रहे थे, आज ही शुरू कर रहे हो। जब आज ही शुरू कर रहे हो तो हल्का सा एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए बस इंसान को, दिमाग को, और वो भटक जाएगा इमीडिएट, इंस्टेंटली। वहाँ पे विल पावर का भी कोई काम नहीं आता है, और कितना भी रोक लो। इसलिए कभी भी खुद को ऐसा मत बोलना कि आज तो शुरू कर रहा हूँ, आज मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, शुरुआत ही इतना बड़ा नहीं। टेक बेबी स्टेप्स ऑलवेज, ठीक है। ये तो रहा जो आप करते हो, करने कुरने का बातें, जो हमारे मन में बातें चलते रहते हैं, वो जो मैंने बोला वर्ड मन, ये कौन है, क्या है, कहाँ रहता है। ब्रेन बोलता हूँ तो ब्रेन यहाँ पे होता है, किसी और का आप देख सकते हो, खुद का तो काट के नहीं देख सकते हो ना, लेकिन किसी और का आप देख सकते हो ब्रेन, राइट। तो जैसे ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन को आप देख सकते हो, मन क्या है, मन को तो आप नहीं देख सकते हो। माइंड जिसको हम लोग बोलते हैं कहाँ पे रहता है, और हम लोग बोलते हैं कि माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस, अटैचमेंट्स, लस्ट, एंगर, कंपैशन, जितने भी अलग अलग तरह के इमोशंस है, इमोशनल ट्रेट्स है, पर्सनैलिटी टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन सब को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। लेकिन बोलते तो है, लेकिन ये है कहाँ पे? ये बहुत बारीक चीज़ है जो कि आपको समझना होगा। ये मन कहाँ पे होता है, मन कहाँ पे रहता है, ये क्या करता है, क्यों करता है। देखो, हमारा मन जो है, आप ऐसे समझो कि ये एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास सारी ताकत है। हम लोग बोलते हैं कि मन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कैसे काबू किया जाए, मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। मन को आप अपने वश में नहीं कर सकते हो, वश करने का पावर ही मन के पास है। मन को आप काबू नहीं कर सकते हो, मन का काबू करने का जो ट्रेट है वो मन के पास ही है। आप अलग से ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं माइंड को कंट्रोल करूंगा, वो कंट्रोल करने का शक्ति ही माइंड के पास है। नेगेटिव नहीं सोचूंगा, वो नेगेटिव सोचने का पावर ही मन के पास है। तो जब आप उसके साथ कन्फ्लिक्ट करते हो
तो काइंड ऑफ वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आप ठहर जाते हो, आप स्टक फील करते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, फ्रिक्शन आ गया। जहाँ जहाँ फ्रिक्शन आता है हम लोग वहाँ वहाँ रुकते हैं, क्योंकि आप लड़ रहे हो अपने मन के साथ। ये बहुत बारीक बात है, ये सब पकड़ने का आप कोशिश करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है अल्टीमेटली करके देता है ये माइंड ही, मेंटल पावर। इसलिए तो सबकॉन्शियस माइंड जो किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्यों द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही कहा गया है, क्यों द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड नहीं कहा गया है? सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हम लोग बात करेंगे। वो जो इंसान रूपी मन है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, वो कहाँ पे रहता है? हमें ऐसे इमेजिन करना होगा। अद्वैत द्वैत का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्लीज मत लाना, क्योंकि मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो एक एडवांस स्टेट हो गया है। उसको समझने के लिए पहले आपको एक बार के लिए एटलीस्ट ये जानना होगा कि आपके अंदर दो आवाजें होता है। एक जो अच्छा सोचने में आपको मजबूर करता है, एक जो आपको बुराई की ओर लेके जाता है, नीचे आपको खींचता है कि तू ऊपर उठना चाहता है, नहीं उठ सकता है, तू नीचे ही रह। आप जब भी कोई नया अच्छा हैबिट डेवलप करने का कोशिश करते हो, अब बहुत मेहनत करते हो, आप अपना विल पावर लगा देते हो, अचानक से वो टूट जाता है, एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है आपके लाइफ में। जैसे ही वो आ गया आप गिव अप कर देते हो। कई बार होता है और कई बार नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि हमने अपने मन को अभी तक जाना नहीं है अच्छे तरीके से। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो हिस्सा हमारे मन का जो अपने आप काम करते रहता है, अपने आप। एक बार आपने उसको डायरेक्शन समझा दिया, सीक्वेंस बता दिया, एक्टिविटीज बता दिया कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीख जाता है, वो वैसे ही करने लगता है। सुबह उठ गया, उठ जा, बॉडी को आदेश देता है उठ जा, बॉडी उठ जाता है, ठीक है उठ गया। अब क्या नेक्स्ट? मन आदेश देता है कि बाथरूम जा, बाथरूम आदेश देता है जिम जा, जिम, जिम से आ गया, किताब खोल, खोल लिया। ये आदेश हमारे बॉडी को हमारा मन भेजता है। ये जो इंसान रूपी मन है, ये हमारे शरीर के अंदर रहता है, ठीक है। और जो अच्छा सोचने में हमें मजबूर करता है कई बार, वो होता है हमारा बुद्धि, इंटेलेक्ट। इसको भी आप एक इंसान के रूप में इमेजिन करो जो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। ये सिर्फ समझने के लिए है, एक्चुअल में ये सब कोई रहता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा समझना होगा कि ऐसे है। आपके अंदर दो व्यक्ति है, एक जो अच्छा सोचने में आपको मजबूर करता है, एक जो आपको नीचे घसीटता है। तो ऊपर क्यों उठ रहा है? रील्स स्क्रॉल कर, फालतू के एंटरटेनमेंट वीडियोस देखता रहे, फालतू के कॉमेडी वीडियोस देखता रहे, लस्टफुल वीडियोस देखता रहे, बस इन्हीं में ही तू लूप बना के रख, मुझे मजा आता है। वो मन बोलता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है। आपके अंदर जो पहला व्यक्ति है जो बुद्धि से ऑपरेट करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो मन से ऑपरेट करता है, इन दोनों को आप अलग कर दो एक बार के लिए। कर दिया। बुद्धि बोल रहा है आपको, स्वयं को, मतलब आप जो आप बोलते हो ना, मैं वो परम पिता परमेश्वर का अंश हूं, आत्मा हूं, उसका मैं बोल रहा हूं, वो आप एक्चुअल में हो, ठीक है। तो बुद्धि बोल रहा है कि तुम एक काम करो, अभी एग्जाम आ रहा है तो पढ़ाई कर लो। आप बोलते हो कि बात तो बिल्कुल सही है, डेट भी आ गया है तो पढ़ना तो चाहिए, काम करता हूँ पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है। उठ के आप जाते हो, कुर्सी में बैठते हो, किताब खोलते हो, मन दूर से देख रहा है आपको, मन दूर से देख रहा है, अच्छा पढ़ाई करने बैठ रहा है ये, दे दे ध्यान, दे ध्यान, ध्यान का बहुत तूने वीडियोस देखा है ना, फोकस कैसे फोकस बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन पावर, दे पढ़ पढ़ पढ़, हाँ पढ़ पढ़, ये ले फ़ोन आ गया देख, मैं नहीं लाया ये फ़ोन, देख फ़ोन आ गया, ये जब मैसेज आ गया, देख मैसेज आ गया, तेरा दोस्त का बुला रहा है तुझे, और आप उसको मानने लगते हो। ओह फ़ोन आ गया, अरे यार, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा अर्जेंट है क्या? वो दोस्त भी बोलेगा हाँ अर्जेंट है, ऐसा कुछ अर्जेंट है नहीं, हाँ हाँ अच्छा ठीक है रुक मैं आ रहा हूँ, आप चले जाते हो। मन, मिशन एकम्प्लिश्ड, वही तो चाहिए था। ये नहीं तो पागल मुझे फोकस करने में बिठा देता और मेरा वाट लग जाता। अच्छा किया इसको मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तू जा मौज मस्ती करता रहे, और मुझे बस अय्याशी करना है बस, और कुछ नहीं।
मन फोकस नहीं कर सकता है। मन को फोकस करने के लिए ट्रेन करना पड़ता है बुद्धि के थ्रू। और बुद्धि कब डेवलप होता है? ज्ञान के थ्रू। ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आएगा कृपा से, गुरु से, किताबों से। आप जो भी पढ़ो, जो भी किसी से समझो, जानो। इसलिए मैंने रिसेंटली जो कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि ज्ञान का चर्चा करो, एटलीस्ट उसको अप्लाई भी मत करो लाइफ में कभी, एटलीस्ट उसके बारे में डिस्कस करो। फालतू के व्यर्थ के बातें हमारे दिमाग में कितने सारे हैं, आप समझो, कितने सारे होते हैं। उन सबको बार बार रिपीट करते रहने से क्या होगा? हमारा लाइफ भी व्यर्थ हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसलिए कुछ ढंग का हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बातें करते रहना। इससे हमारा मन ट्रेन हो रहा होता है। अभी लेकिन आपका मन एकदम स्थिर है, ये इधर उधर भाग नहीं रहा है, ये एकदम स्थिर है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपके मन को ये सब बातें सुनाई दे रहा है। अभी अभी वो अभी इस हाल में है कि अरे यार चुप, मेरा तो पोल खोल रहा है, चुप रहे भाई, चुप रहे, अभी अभी कुछ मत बोल, अभी कुछ मत बोल, चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। ये वीडियो ख़त्म होने दे, उसके बाद हम लोग शरारत करेंगे, नौटंकी करेंगे। अभी अभी चुप, एकदम चुप। ऐसा हाल है, बात को समझो। इस तरह से अगर आपने कंपार्टमेंटलाइज करना सीख लिया कि ये बुद्धि का आवाज़ है, ये मन का आवाज़ है। मन का आवाज़ कैसा है? नेगेटिव, कलेशी, पीछे खींचना, नीचे खींचना, आगे बढ़ने से आपको रोकना, डराना, धमकाना, ये सब मन करता है। गुस्सा दिलाना, बेवजह के फालतू के बातों के ऊपर आपको ऐसे ही गुस्सा आ जाएगा कि ऐसा थोड़ी होता है, उसने, इस तरह का आवाज हो जाता है लोगों का। मन इतना ज्यादा शरीर को जकड़ लेता है। क्यों लोग दुबले पतले हो जाते हैं? खाते पीते भी है धीरे धीरे से उन लोग, लेकिन दुबले पतले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार लोग जब डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वो लोग मन को समझ नहीं पाते हैं। मन शरीर खाने लगता है। तब शरीर में जो ऊर्जा उपस्थित था, जो प्योर प्राणिक ऊर्जा उपस्थित था, उसको वो खाने लगता है। क्योंकि मन को ऊर्जा तो चाहिए ना कहीं से, तो वो खाने लगता है, चूसने लगता है। और धीरे धीरे आपका बॉडी, बिकॉज आप डिप्रेशन में हो, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर का टेंशन कर रहे हो, आपके शरीर से वो ऊर्जा ले लेकर मन ताकतवर बन जाता है। बॉडी के अंदर कोई एनर्जी बचता ही नहीं है कि बॉडी थोड़ा सा भी जोर लगा के, विल पावर का यूज करके वो उठ सके। नहीं कर सकता है। तब मन सर्वशक्तिशाली हो जाता है और वो आपको काबू करने लगता है, बॉडी को उस हिसाब से चलाने लगता है। डिप्रेशन में इसलिए क्या होता है? मन बोलता है तेरे बस का बात नहीं है, शरीर वैसे भी एकदम निठल्ला हो चुका है, एनर्जी कुछ नहीं है, ये देख शराब का बॉटल उठा, और आपका हाथ वहीं पर ही जाएगा। शराब, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब में जाएगा। शरीर में वो एनर्जी ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, क्योंकि मन ने चूस लिया ऊर्जा। अब कहां से लाओगे? समझो बातों को। कौन बोल रहा है आपके अंदर, बुद्धि या फिर मन? बुद्धि हमेशा आपको सही रास्ता, ऊपर की ओर लेके जाने का रास्ता दिखाएगा कि देख ऊपर जा, ऊपर चल, ऊपर ही चलना है, ऊपर ही चलना है, ऊपर ही उठना है। और मन हमेशा आपको नीचे की ओर लेके जाएगा, नीचे के तल में। ये जो बात है ना कि जो इंसान नीचे के तल में रहता है वो कभी भी नीचे के तल की चीज़ों को आकर्षित नहीं कर सकता है, और जो इंसान ऊपर के तल में रहता है वो नीचे के तल के सब कुछ, हर एक चीज़ को अपने ओर आकर्षित कर सकता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आप इस पर्टिकुलर बुद्धि और मन के बीच का जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, इसको आप समझो, क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंट मिला है ना, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक चेंज हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डोंट बी अ पैसिव लिसनर, बी एन एक्टिव लिसनर। जी समझ में आया कुछ? पैसिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी मुझे समझ में आया वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसको मैं पूरी तरह से मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। आपके लिए कब सही होगा? आपके लिए तब सही होगा
जब आप खुद ऑब्जर्व करोगे अपने मन को बात करते हुए आपके साथ, जब बुद्धि बोलता है कि कल एग्जाम है बेटा, तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कल एग्जाम है, और आप उठ के किताब खोलते हो, अचानक से मन क्या करता है, मन बहुत चालाक है, फ़ोन देख ले, क्या पता किसी का नोटिफिकेशन आया हो, क्या पता व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आया हो, क्या पता उसने तुझे कॉल किया हो, क्या पता, क्या पता। वो आपको होप देता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो आपको फंसाता है, लूप में फंसा देता है, और आप क्या करते हो, मन का सुन लेते हो, अच्छा देख ही लेता हूँ एक बार, अच्छा ये, अच्छा इसका फ़ोन आ गया, हेलो, ओह हाँ हाँ हाँ, ऐसे 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 थोड़ा सा मतलब, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा था, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहा था, हाँ ठीक है मैं आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आप चले जाते हो और 1.5 घंटा मौज मस्ती करते हो, आपका मन तृप्त हो जाता है उस मोमेंट के लिए, हा मुझे जो चाहिए था मिल गया, मेरा ही चलता है जी, मन बोलता है तब। ये जो कन्वर्सेशन होता है, जिस तरह का वार्तालाप होता है आपके मन का आपके बुद्धि के साथ, इस वार्तालाप को आप समझो, इस कन्वर्सेशन को आप समझो, क्योंकि मन हमेशा आपको नीचे खींचेगा, बुद्धि हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा। ऊपर मतलब कहाँ पे, ऊपर के तल में, ऊपर के तल मतलब कहाँ पे, ये हमारा हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र के बियॉन्ड स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं। स्पिरिचुअल चक्रास मतलब कि आप खुद को अच्छे से जान चुके हो। जब इंसान खुद को अच्छे से जान चुका होता है, उसको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी चीज हार्म नहीं कर सकता है, नजर वजर ये सब बस का बात ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान नीचे के तल पे रहेगा, उसके लिए नज़र का महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा होगा। वो बोलेगा कि नज़र लग जाएगा भाई, थोड़ा सा छुपा के रख। ये सब एग्जिस्ट करता है, बाय द वे, नज़र एग्जिस्ट करता है, किसके लिए करता है, जो इंसान नीचे के तल में रहेगा। लेकिन जो इंसान ऊपर के तल में रहेगा, ज्ञान का चर्चा करेगा, मेडिटेट करेगा, योगा करेगा, अच्छे कर्म करेगा, गंदे विचार नहीं रखेगा, गंदे काम नहीं करेगा, वो ऊपर के तल में होगा। और जो व्यक्ति ऊपर के तल में होता है, नीचे के तल के हर एक चीज उसके पास आना ही आना है। कोई इस दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो उस चीज को रोक सकता है, आना ही आना है। अब ये आपके हाथ में है, आप कहाँ पे रहना चाहते हो, आप किसका सुनना चाहते हो। अगर आप बुद्धि का सुनते हो, ये आपको ऊपर के तल में ही रखेगा। अगर आप मन का सुनते हो, ये आपको नीचे घसीट के नीचे के तल में लेके चला जाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। ध्यान देना इन सब बातों को, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, हम लोग और डेप्थ में जाएंगे। मैनिफेस्टेशन बहुत छोटा चीज़ है, मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाता है। ऊपर के तल में रहो, खराब चीज़ें, खराब बातें, खराब इमेजिनेशंस मत करो, अपने आप लाइफ सेट हो जाएगा। बस इस बुद्धि और मन का जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन, इसको थोड़ा सा देखो, ध्यान दो। जैसे ही ध्यान दोगे, अपने आप वश में आ जाएगा, अपने आप वश में आ जाएगा पूरा ताकत, और आप अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर सकते हो उस मोमेंट पे। जो सोचोगे वही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।